सबसे महत्वपूर्ण तो स्रोत था साहित्य। विदेशी यात्रियों का भी क्या मिला है? साहित्य मिला है। विदेशी सिक्का और अभिलेख। हिस्ट्री क्लास 7 खान सर के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 7 को पढ़ेंगे। इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री और तीसरा साहित्य। पिछली क्लास में पुरातात्विक को पढ़ चुके हैं जिसमें सिक्का और अभिलेख है। अब आगे विदेशी यात्री। उस वक्त जितने भी लोग भारत आए थे उनमें से बहुत से लोगों ने भारत के कल्चर, समाज आदि के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा, जैसे हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिया, क्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिया, टालमी की पुस्तक जियोग्राफिया। एक पुस्तक है जिसमें राइटर का नाम नहीं है, इन्हें अज्ञात कहते हैं, जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद। फायान ये चीन से आए थे, इनकी पुस्तक है फो क्यू की। संयुगन और इत्सिन चीन से ही थे, यह भारत से बौद्ध धर्म की पुस्तक ले गए थे। वेनसान भी चीन से थे, इनकी पुस्तक थी सी यू की। इत्सिन बौद्ध धर्म की त्रिपिटक की 400 पेज लिखवा के ले गया था। अब्दुल रज्जाक के द्वारा मतलाए साहन लिखा गया। इब्न बतूता के द्वारा वेहला। जैसे जैसे आगे की क्लास करते जाएंगे उसमें पता चलता जाएगा कि कौन लेखक किस भारतीय राजा के दरबार में आया था। तीसरा है साहित्यिक स्रोत। यह भी 2 प्रकार का है, पहला गैर धार्मिक और दूसरा धार्मिक। गैर धार्मिक में कुछ पुस्तकें आती है जैसे अर्थशास्त्र हो गया, कादम्बरी हो गई, हर्षचरित हो गया, राजतरंगिणी हो गई इत्यादि। और धार्मिक इसमें भी 2 प्रकार है, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में इसमें जैन और बौद्ध धर्म आता है। जैन धर्म में कुछ पुस्तकें जैसे आगम हो गया, 12 अंग और उपांग हो गया, 14 पूर्वा हो गया, भगवती सूत्र हो गया, कल्प सूत्र, आचारंग सूत्र आदि। और बौद्ध धर्म में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिदम्भ पिटक, इन तीनों को त्रिपिटक में रखा गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश करना है इसकी चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पुस्तक सूत पिटक है। यह इतना बड़ा है कि इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सबसे बाद में लिखा गया था अभिदम्भ पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई उपदेशों की दार्शनिक जानकारियां हैं। बौद्ध धर्म में और भी पुस्तकें हैं जैसे ललित विस्तार, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी पूरी तरह से है। जातक, इसमें महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। और दूसरा था ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद और भी बहुत कुछ है इसमें जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी वेद देख लेते हैं। पहला ऋग्वेद है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, सोमदेव की चर्चा है, 10 आर्य राजाओं की चर्चा है, शूद्र की सबसे पहली चर्चा इसी में है, वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। दूसरा यजुर्वेद, इसमें युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। तीसरा सामवेद, इसमें संगीत की चर्चा है। चौथा अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सा आदि की चर्चा है। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आगे क्लास कल देखेंगे।